चैप्टर दैट इज़ चेंजेस अराउंड अस। इस चैप्टर में हम सारी चीज़ देखेंगे क्या क्या चेंजेस होते हैं हमारे आसपास। जैसे कि आप इस चैप्टर में देखेंगे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सब्सटेंसेस, फिर कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखेंगे हम एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन की, और कुछ ड्रॉबैक्स देखेंगे क्या बुराइयाँ होती हैं वगैरह वगैरह जो भी आती हैं एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी है, लुक एट द पिक्चर बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। गिव सम एग्जांपल्स ऑफ रिवर्सिबल चेंज फ्रॉम एवरीडे लाइफ। आर ऑल द चेंजेस गिवन बाय द स्टूडेंट रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम बोला है, फोल्डिंग ऑफ पेपर बोला है, टीयरिंग ऑफ पेपर बोला है। इफ आंसर टू द अबाउ क्वेश्चन इज नो, क्लासीफाई द चेंजेस एज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। अब आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप आराम से बता सकेंगे कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस क्या होते हैं। ठीक है, हमारा पहला टॉपिक ही वही है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल changes. We experience many changes such as formation of day and night, change of seasons, growth and development in plants and animals, formation of rainbow in the sky after the rain. ठीक है, अब हमने बहुत सारे चेंजेस देखे, जैसे कि रात होती है, सुबह होती है, ठीक है, मौसम बदलता है, कभी गर्मी कभी ठंड होती है, कभी बारिश होती है, ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है हमारा, हम पहले बहुत छोटे थे अब हमारी हाइट में इंक्रीमेंट आ गया है, हमारी हेल्थ चेंज हो गई है। ठीक है, ऐसे ही प्लांट एनिमल्स, बहुत छोटे छोटे एनिमल्स लाते हैं हम और फिर वो बड़े हो जाते हैं। ऐसे ही रेनबो कैसे फॉर्म होता है रेन के बाद स्काई के अंदर, वो सारे चेंजेस आते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन इफ अ चेंज कैन बी रिवर्स्ड और नॉट, चेंजेस ऑकर अकॉर्डिंग अराउंड अस कैन बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू टू टाइप्स। किसके बेसिस पर कि वो चेंज रिवर्स हो सकते हैं या नहीं, रिवर्स होना मतलब कि वो फिर से उस पोजीशन पे उस सेम तरीके पे आ सकते हैं या नहीं, उसके बेसिस पर चेंजेस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। अब देखते हैं हम रिवर्सिबल चेंजेस क्या होते हैं। अ चेंज दैट कैन बी रिवर्स्ड इज कॉल्ड अ रिवर्सिबल चेंज। ऐसा चेंज जो कि रिवर्स हो सकता है, मतलब फिर से वो ओरिजिनल जो भी चीज़ में आपने चेंजेस लाए वो फिर से ओरिजिनल बन सकती है, उसके सेम शेप साइज में आ सकती है, उसे कहा जाता है रिवर्सिबल चेंज। इट इज़ अ टेम्पररी चेंज विच में ऑकर ड्यू टू चेंज इन इट्स शेप साइज एंड अपीयरेंस। ये एक टेम्पररी चेंज होता है जो किस वजह से आता है, अगर शेप में चेंजेस आए, साइज में या अपीयरेंस में चेंज आया, तो उसके बेसिस पर अगर ये चेंज आए तो ये होते हैं रिवर्सिबल चेंज। इन अ रिवर्सिबल चेंज प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस डू नॉट चेंज। सबसे मेन चीज़ यही है, रिवर्सिबल चेंज में जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं सब्सटेंस की वो चेंज नहीं होती। द ओरिजिनल सब्सटेंस कैन बी बॉट बैक। इसमें आप ओरिजिनल सब्सटेंस को फिर से ला सकते हैं। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ रिवर्सिबल चेंजेस आर गिवन बिलो। कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, आप इससे ईजिली समझ जाएंगे कि क्या होते हैं रिवर्सिबल चेंज। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस इज एन रिवर्सिबल चेंज। ठीक है, मेल्टिंग ऑफ आइस क्या है, रिवर्सिबल चेंज है। आइस ली अपने लिया है, देखो द लिक्विड वेयर वाटर ऑब्टेन्ड आफ्टर मेल्टिंग ऑफ आइस कैन बी कन्वर्टेड बैक टू सॉलिड आइस बाय कूलिंग। अब आपने पहले पानी लिया था, उसको ठंडा किया तो वो आइस बन गया, और आइस को अगर पिघला लेंगे तो वो पानी बन जाएगा। कुछ नया तो बना ही नहीं है, या कुछ चेंज क्या आया, चेंज सिर्फ शेप में चेंज आया है, उसके स्टेट में चेंज आया। सिमिलरली मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम इज अ रिवर्सिबल चेंज। इससे आपको क्या पता है, मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम भी क्या है, आइसक्रीम वो जूस की तरह बन जाएगी, एक लिक्विड की तरह बन जाएगी, आप उसको फिर से कूल कर लो तो वो वापस आइसक्रीम बन जाएगी। तो ये क्या हो जाते हैं, ये चेंजेस होते हैं रिवर्सिबल चेंजेस। फोल्डिंग ऑफ पेपर इज अ रिवर्सिबल चेंज। पेपर को फोल्ड किया आपने, फिर से खोल सकते हैं तो वापस पेपर ही रहेगा, कुछ और तो बनेगा नहीं। द फोल्डेड पेपर कैन बी अनफोल्ड अगेन टू ऑब्टेन द ओरिजिनल पेपर बैक। इसमें भी आप ये करा, ओरिजिनल पेपर आपको फिर से मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रोलिंग आउट ऑफ रोटी फ्रॉम अ बॉल ऑफ डो इज अ रिवर्सिबल चेंज। रोटी बेल लिया आपने, बॉल था पहले रोटी का, पहले वो बॉल बनाई जाती है, उसके बाद उसको बेली जाती है। ठीक है, ऐसे ही अगर वो बेली हुई रोटी को फिर से आप क्रश कर लेंगे तो फिर से वो बॉल बन जाती है, तो ये भी क्या हुआ, रिवर्सिबल चेंज। रोल्ड आउट रोटी कैन बी मेड इनटू अ बॉल ऑफ डो अगेन। वापस आटे की आप उसको बना सकते हैं, आटे का गोली बना सकते हैं। मेकिंग टॉयज फ्रॉम क्ले इज ऑल्सो रिवर्सिबल चेंज। अगर आप टॉयज बनाते हैं क्ले से, आप जो खेलते हैं, तो वापस वो क्ले उसकी जैसा आप चाहते हैं वैसा बन जाता है ना, पहले टॉय में बन जाता है, उसके बाद फिर वापस वो अपनी सेम शेप में आ जाता है, या वो शेप जो है उसका चेंज हो जाता है। तो ठीक है, तो ये क्या हुआ है, रिवर्सिबल चेंज। स्ट्रेचिंग ऑफ अ रबर बैंड इज अ रिवर्सिबल चेंज एज व्हेन इट इज रिलीज इट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप। सबसे अच्छा एग्जांपल है इलास्टिक। आप रबर बैंड को खींचते हैं, ठीक है, खींचते हैं आप तो बड़ा हो जाता है, फिर जैसे आप रिलीज करते हैं वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। हाँ, ज़्यादा खींचते हैं तो टूट जाता है, बट अगर उसको आप स्ट्रेच करते हैं थोड़ी देर तो वो अपना सिर्फ शेप चेंज करता है, उसके अलावा और कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है,
तो ये थे आपके कुछ एग्जाम्पल रिवर्सिबल चेंजेस के। अब आता है इरिवर्सिबल चेंज। देखते हैं क्या होता है। अ चेंज दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड इज कॉल्ड एन इरिवर्सिबल चेंज। ऐसा चेंज जिसे आप फिर से रिवर्स नहीं कर सकते, मतलब उसमें फिर से ओरिजिनल चीज़ नहीं आ सकती, उसे कहा जाता है इरिवर्सिबल चेंज। इट इज़ अ परमानेंट चेंज इन विच द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस चेंज। ये परमानेंट चेंज होता है, अगर वो चेंज होगा उसके बाद वो फिर से ओरिजिनल चीज़ आपको नहीं मिलेगी और इसके अंदर प्रॉपर्टी ही चेंज हो जाती है सब्सटेंस की। द ओरिजिनल सब्सटेंस कैन नॉट बी बॉट बैक। इसके अंदर आपको ओरिजिनल चीज़ फिर से नहीं मिलेगी। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ इरिवर्सिबल चेंजेस आर गिवन बिलो। कुछ एग्जाम्पल दिए हैं आपके इरिवर्सिबल चेंजेस के, जैसे बर्निंग ऑफ पेपर इज एन इरिवर्सिबल चेंज। पेपर को अगर आपने जला दिया है तो फिर से पेपर नहीं मिलेगा, उसके बाद आपको उसकी ऐश ही मिलती है सिर्फ। आफ्टर पेपर इज बर्न्ड अ न्यू सब्सटेंस कॉल्ड ऐश इज ऑब्टेन। जब पेपर को आप बर्न करते हैं तो आपको नया सब्सटेंस मिलता है जिसे क्या कहते हैं, ऐश कहते हैं। ठीक है। द न्यू सब्सटेंस डिफर फ्रॉम द ओरिजिनल पेपर इन अपीयरेंस एंड प्रॉपर्टी। अगर आपने पेपर जला दिया तो वो पेपर जैसा तो दिखता ही नहीं है, वो बिल्कुल बहुत हल्का होता है, उसकी पेपर की तरह की उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, ना वो पेपर की तरह दिखता है। द ऐश कैन नॉट बी कन्वर्टेड बैक इन टू द ओरिजिनल पेपर। और आप उस ऐश को फिर से पेपर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये था आपका इरिवर्सिबल चेंज। ऐसा ही एक और चेंज है, कुकिंग ऑफ फूड इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज। ऑफकोर्स अगर आप एक बार फूड पक गया तो क्या उसको आप फिर से कच्चा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। द कुक्ड फूड कैन नॉट बी कन्वर्टेड बैक इनटू द ओरिजिनल इंग्रेडिएंट। अगर आपने दाल चावल मिक्स करके बना लिए, सीटी ले ली 2, तो आप फिर उनको दाल चावल को अलग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो एक साथ मिल चुके हैं, वो ओरिजिनल दाल चावल फिर से वही वाले नहीं बनेंगे। ठीक है। इसके बाद आता है आपका कर्डलिंग ऑफ मिल्क इज एन इरिवर्सिबल चेंज। कर्डलिंग का मतलब होता है दूध का फट जाना। अगर दूध फट गया तो क्या उससे फिर से दूध बन सकता है? नहीं बन सकता। द कर्ड ऑब्टेन्ड इज डिफरेंट दैन द मिल्क इन टेस्ट। होता है ये डिफरेंट, दही आपको खट्टा खट्टा लगता है और मिल्क इतना खट्टा नहीं होता है। मिल्क कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बैक फ्रॉम द कर्डल्ड मिल्क। और आपको मिल्क फिर से नहीं मिलेगा। एक बार दूध फट गया मतलब वो दूध फट चुका है, अब उससे आपको दूध नहीं मिलना है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट इज एन इरिवर्सिबल चेंज। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, जैसे एक फल पक चुका है, फ्रूट पक गया है, राइपनिंग का मतलब होता है पक जाना उसका। अगर वो एक बार पक गया है तो वो फिर से कच्चा नहीं हो सकता। द राइपेंड फ्रूट हैव डिफरेंट टेस्ट। राइपेंड फ्रूट का टेस्ट अलग होता है, मीठा लगता है वो। कच्चा फ्रूट हमें थोड़ा खट्टा सा लगता है। अनराइपेंड फ्रूट्स कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बैक फ्रॉम द राइपेंड फ्रूट। अगर एक बार फ्रूट पक गया उसके बाद आपको वापस कच्चा अनराइपेंड फूड नहीं मिलेगा। ग्रोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स इज एन इरिवर्सिबल चेंज। ग्रोथ इन प्लांट्स, प्लांट अगर एक बार बड़ा हो गया तो वो फिर से छोटा नहीं होगा, वापस वो बीज नहीं बनेगा। ऐसे ही एनिमल्स से बड़े हो गए तो वो फिर, अब आप छोटे हो सकते हैं क्या? वापस नहीं हो सकते ना, आप अब बढ़ते ही रहेंगे। तो ये क्या था आपके इरिवर्सिबल चेंज। नेक्स्ट आता है आपका फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। अब देखते हैं हम फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। बेस्ड ऑन वेदर अ चेंज लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस और नॉट, चेंजेस कैन बी फर्दर ग्रुप्ड एज फिजिकल और केमिकल। किस बेसिस पे है ये चेंजेस? अगर इसमें कोई नया सब्सटेंस बना है या नहीं बना है। नया सब्सटेंस अगर बना है तो वो कौन सा चेंज होगा, और अगर नहीं बना है तो वो कौन सा चेंज होगा। बना है, नया सब्सटेंस अगर बन रहा है तो वो होगा केमिकल चेंज, नहीं बना नया सब्सटेंस तो वो होगा फिजिकल चेंज। ठीक है। देखते हैं फिजिकल चेंज क्या है। अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। ऐसा चेंज जिसके अंदर कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है तो वो क्या होगा आपका फिजिकल चेंज। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज अ फिजिकल चेंज एज इट ओनली चेंजेस द स्टेट ऑफ वैक्स फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड नो न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। जैसे मोमबत्ती जो होती है, ठीक है, मोमबत्ती आप जलाते हैं तो वापस मोम ही निकलता है, कुछ नया तो निकलता नहीं। सिर्फ चेंज क्या होता है, वो पहले सॉलिड में था तो पिघल पिघल के वो लिक्विड हो जाता है। तो ये कौन सा चेंज हुआ? फिजिकल चेंज हुआ। टीयरिंग ऑफ पेपर, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, हीटिंग ऑफ मिल्क, मेल्टिंग ऑफ आइस, फ्रीजिंग ऑफ वाटर एंड कटिंग ऑफ फैब्रिक आर सम अदर एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज मतलब सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस में जो चेंजेस आते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी में जो चेंज आते हैं उन्हें कहा जाता है फिजिकल चेंज। उनके अपीयरेंस में चेंजेस आ रहे हैं, उनके स्टेट में चेंज आ रहा है तो उसे कहा जाएगा फिजिकल चेंज। अ फिजिकल चेंज कैन बी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। फिजिकल चेंज जो है वो दोनों हो सकते हैं, रिवर्सिबल भी हो सकते हैं और इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फोल्डिंग ऑफ पेपर इज अ फिजिकल चेंज एज नो न्यू सब्सटेंस इज फाउंड। फिजिकल चेंज ही, वो सिर्फ पेपर की साइज बदली है, नया प्रोडक्ट तो कोई बना नहीं है। इट इज ऑल्सो रिवर्सिबल चेंज एज द ओरिजिनल पेपर कैन बी ऑब्टेन्ड बैक बाय अनफोल्डिंग द पेपर। और ये क्या है, एक रिवर्सिबल चेंज भी, क्योंकि उसके अंदर आप अगर पेपर को खोल देंगे तो आपको फिर से आपका पेपर मिल जाएगा।
ठीक है। ऐसे ही टीयरिंग ऑफ पेपर इज अ फिजिकल चेंज एज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। फोल्डिंग मतलब तो होता है आपको उसको फोल्ड करें, टीयरिंग मतलब होता है फाड़ना, फाड़ना है तो फिजिकल चेंज है ये भी, नो न्यू सब्सटेंस, कोई नया सब्सटेंस तो नहीं बन रहा। बट द ओरिजिनल पेपर कैन नॉट बी रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द टॉर्न पेपर पीसेस ऑफ पेपर, ठीक है। अब आप फटे हुए पेपर से फिर से पेपर बना सकते हैं या वही ओरिजिनल पेपर बिना किसी लाइन के बिना किसी क्रीज के नहीं बना सकते। सो टीयरिंग ऑफ पेपर इज एन इरिवर्सिबल चेंज, इसलिए टीयरिंग ऑफ पेपर कैसा है, इरिवर्सिबल चेंज है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका केमिकल चेंज। आप समझ जाएंगे फिजिकल में नो न्यू सब्सटेंस, तो यहाँ पर नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। चेंज इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड एंड प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ सब्सटेंसेज चेंज इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज के अंदर नया सब्सटेंस फॉर्म होता है और साथ ही में जो भी दो केमिकल या दो से ज़्यादा केमिकल यूज हुए हैं उनकी प्रॉपर्टी में भी चेंज आ जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ पेपर इज अ केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ पेपर क्या है, एक केमिकल चेंज है। कैसे केमिकल चेंज है बर्निंग ऑफ पेपर, क्योंकि उसके अंदर नया जो पेपर होता है उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। ड्यूरिंग दिस चेंज पेपर चेंजेस इनटू एश विच इज डिफरेंट फ्रॉम द पेपर। इस चेंज में क्या होता है, पेपर किसमें बदल जाता है, एश में बदल जाता है, जो कि अपने आप में क्या है, एक डिफरेंट प्रॉपर्टी शो कर रहा है इस पेपर से, इसलिए ये क्या हुआ है, केमिकल चेंज। हीट एंड लाइट आर ऑल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस चेंज, और इस चेंज के टाइम पे हीट और लाइट भी प्रोड्यूस हुई है, तो ये क्या हो जाएगा आपका केमिकल चेंज, नया प्रोडक्ट भी आ रहा है आपको। बर्निंग ऑफ केरोसिन, पेट्रोल, एलपीजी गैस, कोल एंड वुड, रस्टिंग ऑफ आयरन, कुकिंग ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन आर सम अदर एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। अब अदर एग्जांपल्स में रस्टिंग ऑफ आयरन भी आता है। रेस्पिरेशन कैसे आएगा, रेस्पिरेशन का मतलब होता है आप जो सांस ले रहे हैं वो, ठीक है। अब आप सांस ले रहे हैं तो आप तो सिर्फ ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, पर हमें कोई इंडिविजुअल प्रोडक्ट तो पता नहीं और अंदर जाके वो हमारे ऑक्सीजन में मिल रहा है, तो नया प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हुए हैं, आपके केमिकल चेंजेस हुए हैं। केमिकल चेंजेस आर ऑलवेज इरिवर्सिबल एंड हैंस आर परमानेंट चेंजेस। केमिकल चेंजेस हमेशा इरिवर्सिबल होते हैं, मतलब उनको आप ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते हैं, एंड हैंस आर परमानेंट चेंजेस, और ये चेंजेस कैसे होते हैं, परमानेंट होते हैं, एक बार हो गए मतलब बस हो गए, उसके बाद ओरिजिनल प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, एश obtained आफ्टर अ पेपर इज बर्न कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द ओरिजिनल पेपर। ऐश मिली आपको जलाने के बाद, पेपर जलाने के बाद जो सब्सटेंस मिला उससे आप पेपर फिर से नहीं बना सकते। हैंस बर्निंग ऑफ पेपर इज एन इरिवर्सिबल केमिकल चेंज, तो इसलिए बर्निंग ऑफ पेपर क्या है, इरिवर्सिबल केमिकल चेंज है, ठीक है। अब आपको क्लियर हो चुका है फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। अब देखते हैं बर्निंग ऑफ कैंडल, एक स्पेसिफिक बताया जा रहा है इसको कि ये क्या होगा, तो कुछ ना कुछ खास बात होगी। बर्निंग ऑफ कैंडल यहाँ स्पेसिफिक दिया हुआ है। बर्निंग ऑफ कैंडल इज ऑफन कंसिडर्ड एज अ फिजिकल चेंज। दिस इज बिकॉज what is observed immediately is melting of wax that solidifies on cooling। हम बर्निंग ऑफ कैंडल को क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं, क्योंकि क्या होता है इसके अंदर से स्टेट में चेंज आता है, ठीक है, और कोई चेंजेस नहीं आता। सॉलिड जो है वो लिक्विड में बन जाता है और फिर ठंडा होने के बाद वापस वो सॉलिड बन जाता है। डू यू थिंक इफ ऑल द मॉल्टन वैक्स इज कलेक्टेड एंड रीशेप्ड इनटू अ कैंडल यू वुड ऑब्टेन द कैंडल ऑफ द सेम साइज। अगर कैंडल को आपने, ठीक है, आपने कैंडल जलाई है, आपने साइज़ मेजर कर ली, उसके बाद फिर से आपने उसका जो बचा हुआ जो पिघला हुआ मोम था उससे आपने फिर से कैंडल बनाई, तो क्या आपको सेम साइज की कैंडल मिलेगी, नो, बिकॉज बर्निंग ऑफ अ कैंडल ऑल्सो इन्वॉल्व्स अ केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ कैंडल में केमिकल चेंज भी होता है। द मॉल्टन वैक्स वेपराइज नियर द कैंडल फ्लेम ड्यू टू हीटिंग। जो मॉल्टन वैक्स होता है, जो पिघला हुआ वैक्स होता है, वो क्या होता है, वेपर्स के फॉर्म में उड़ जाता है, बहुत सी क्वांटिटी का उड़ जाता है, इसलिए आपको सेम साइज की कैंडल नहीं मिलेगी, ठीक है। द वेपर ऑफ वैक्स बर्न टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस अलॉन्ग विथ हीट एंड लाइट। और जो वेपर होती हैं वैक्स की, वो आपको नया सब्सटेंस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड सूथ, मतलब थोड़ी सी स्मेल सी भी आती है, तो वो अलॉन्ग विथ हीट एंड लाइट, साथ में आपको हीट और लाइट भी देते हैं वो, तो ये कौन सा चेंज हो जाता है, यहाँ पर केमिकल चेंज आ जाता है। दस व्हेन अ कैंडल बर्न्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑकर। जब भी कैंडल जलेगी तो दोनों ही चेंजेस होंगे, फिजिकल भी और केमिकल चेंजेस भी। Melting of wax is a physical change as it can be cooled to get the solid wax again। Melting of wax क्या है, एक फिजिकल चेंज है। क्यों है फिजिकल चेंज, क्योंकि आपको उसे ठंडा करने पर आपको वापस सॉलिड वैक्स मिल जाएगा। बर्निंग ऑफ वैक्स इज अ केमिकल चेंज एज न्यू सब्सटेंस। बर्निंग ऑफ वैक्स क्या है, केमिकल चेंज है, क्योंकि न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है और बर्न्ड वैक्स कैन नॉट बी
रिकलेक्टेड, और जो बर्न हो चुका है वैक्स उसे आप फिर से कलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो वेपर फॉर्म में चला गया। Thus the size of a lit candle keeps on decreasing due to vaporization and burning of molten wax। इसलिए क्या होता है, जो साइज है उसकी उसमें भी चेंज आ जाता है। किस वजह से चेंज आता है, क्योंकि बहुत सारा जो वैक्स है वो वेपराइज हो चुका है, वो उड़ चुका है, इस वजह से आपको साइज में हमेशा चेंजेस आएंगे। ठीक है, अगला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।